नाज़रीन आदाब, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम पर कश्मीर एक्सप्रेस। मैं हूं इमरान खान। आइए करते हैं आगाज कश्मीर एक्सप्रेस का। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सलामती दस्तों को एक बड़ी कामयाबी मिली है और दहशतगर्द नावेद अहमद भट्ट समेत 2 और दहशतगर्दों को सलामती दस्तों ने मार गिराया है। सभी दहशतगर्द कई हमलों में शामिल रहे पहले भी। और बारामूला में पुलिस ने हिजबुल मुजाहिदीन के एक सरगर्म दहशतगर्द जुनैद फारूक को गिरफ्तार किया है। जम्मू और कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा है कि इस साल 12 ऑपरेशन में अब तक 25 दहशतगर्द मारे गए हैं। हमारे साथ इस वक्त डीजीपी जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह जी है। दिलबाग सिंह जी, सबसे पहले तो आपको आज के ऑपरेशन के बारे में पूछना चाहेंगे जो आज रात में हुआ है, क्या डिटेल्स है उसके? पुलिस ने खास इतला के ऊपर ऑपरेशन ऑर्गेनाइज किया था जो बाबागुंड एरिया अनंतनाग का, जिसमें 2 लश्कर तौबा के टेररिस्ट मारे गए हैं और दोनों ही आइडेंटिफाई हो गए हैं। दोनों ही लोकल हैं। एक का नाम फुरकान है, दूसरे का नाम आकिब है। फुरकान 2018 से एक्टिव था और आकिब 2019 से टेररिस्ट रैंक में काम कर रहा था। दोनों के खिलाफ बहुत सारी क्रिमिनल केसेस, टेररिस्ट ट्रेन के केसेस जो उनके खिलाफ थे, जो पिछले 1.5 साल के अंदर उन्होंने अलग अलग जगहों पर सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस के कैंप्स के ऊपर अटैक्स किए और पोस्ट एब्रोगेशन 370 जगह जगह पर लोगों को जाके मारना, पीटना, आर्सन के केसेस, लोगों के घरों को जलाना, आग लगाना, फायरिंग करना, उस तरह के बहुत सारे केसेस जो उनके ऊपर से। सर, सिंस 2020 की बात करें तो काफ़ी सक्सेसफुल ऑपरेशन हो रहे हैं। दर्जन सक्सेसफुल ऑपरेशन अभी तक हो चुके हैं, जिसमें 25 टेररिस्ट मारे गए हैं। इसमें 10 ऑपरेशन कश्मीर की तरफ हुए हैं और 2 ऑपरेशन जम्मू के रीजन में हुए हैं। तो OGWs बहुत तादाद में पकड़े जा रहे हैं। आपको लगता है कि मिलिटेंसी जो मिलिटेंट्स है उनकी स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं आप ख़त्म कर रहे हैं उनको पकड़ कर? देखिए, हमारी एक कोशिश है कि जो अमन का माहौल जहाँ पर बना है उसको और मजबूत करें और साथ साथ जो अमन को नुकसान पहुंचाने वाली फोर्सेस हैं उनको उनके साथ डील करें, बोथ इन टर्म्स ऑफ लॉ एंड आवर ऑपरेशंस, लीगल एक्शन एंड आवर ऑपरेशंस। सो दैट इज़ बीइंग डन और मेरे ख्याल में इसके अच्छे नतीजे सामने आ रहे हैं। डीआईजी बारामूला ने एसएसपी अब्दुल कयूम के साथ फौज और सीआरपीएफ के दीगर अफसरान के साथ हिजबुल मुजाहिदीन का मकामी दहशतगर्द जुनैद फारूक पंडित की गिरफ्तारी के बारे में तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि एक मुश्तरका टीम की मुश्तरका कार्रवाई के तहत टॉपर इलाके में एक नाका लगाया गया था जो कि खुसूसी दस्तों के जरिए तश्कील दी गई थी। जुमे के दिन नाके में मालूमात के साथ ही जुनैद को पकड़ा गया है। देखिए, ये कल 21 फरवरी को एक हमारे पास एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के तहत जो है इन्फॉर्मेशन थी कि यहाँ का एक लोकल मिलिटेंट है जो कि लास्ट ईयर जून में जिसने जो है हिजबुल मुजाहिदीन आउटफिट जो है ज्वाइन की थी, तो उसकी मूवमेंट है इस नेशनल हाईवे पे थी, जिसके बदौलत जो है हम लोगों ने जो है यहाँ पर एक जॉइंट नाका जो है डिफरेंट पॉइंट्स पर हमने लगाया, जिसमें हमारे यहाँ की जो आर्मी की लोकल यूनिट 29 RR की और 176 की जो है CRPF की लोकल यूनिट और बारामूला पुलिस के द्वारा यहाँ पर जो है वो नाका लगाया गया और तापर एरिया में जो है इसको एप्रीहेंड किया गया। और इसकी डिटेल्स है जुनैद फारूक पंडित आरो हमरे का रहने वाला है। तो इसने जो है 9 जून को इसने जो है हिजबुल मुजाहिदीन आउटफिट जो है ज्वाइन की थी और 10 जून को जो है इसका जो फ़ोटो तो था वो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। और इसकी जो पर्सनल सर्च से जो है एक चाइनीज़ पिस्टल, 2 मैगजीन्स और 13 लाइव राउंड्स इसकी पोजीशन से रिकवर। जम्मू और कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह ने इस मौके पर पाकिस्तान को भी तनकीद का निशाना बनाया और जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर सख्त तनकीद का निशाना बनाया। क्वेश्चन, क्या पाकिस्तान लगातार कोशिश में है, क्या इंटैक्ट हैं उनके लॉन्च पैड्स की यहाँ पे डिस्टर्बेंस? पाकिस्तान की तरफ से जो इतलात हैं, पहली बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने बर्फ़ के इलाकों से भी अपने लॉन्च पैड ख़त्म नहीं किए हैं। इस बार पूरे के पूरे लॉन्च पैड उनके भरे रहे और उनकी कोशिश रही। सीज़ फायर वायलेशंस का सिलसिला अगर आप देखें तो पहले के मुकाबले में डबल हो गई और उनकी कोशिशें इसके साथ साथ रही। IB के सेक्टर में बार बार सीज़ फायर वायलेशंस हुई, कोशिश रही कि इन्फिल्ट्रेट वहाँ से मिलिटेंट उनको करवा करके इधर भेजा जाए।
हमारे पास जो अभी तक की मालूमात के मुताबिक कुछ ग्रुप इन्फिल्ट्रेट कर भी चुके हैं, जिनके खिलाफ हमने कार्रवाई जारी रखी है। और एक ग्रुप में से एक टेररिस्ट जो जैश ए मोहम्मद का जो पाकिस्तानी था, वो IB सेक्टर से आया था, मारा भी जा चुका है। क्या जैश के कमांडर जितने आपने मारे, हम समझें कि जैश का खात्मा हो चुका है? देखिए, ये प्रोसेस ऐसा है कि आप मारते हैं, पाकिस्तान और भेजता है, तो हम लोग पहले के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा कमांडर्स मारे जा चुके हैं। बहुत बड़ी तादाद ख़त्म हो चुकी है, अभी बहुत कम तादाद है, पहले के मुकाबले में बहुत परसेंटेज कम बची है और हमारी तरफ से कार्रवाई जारी रहे। दिलबाग सिंह जिन्होंने कुछ बातें तो साफ की कि 2020 जो शुरू हुआ है उसमें उन्होंने काफ़ी सक्सेसफुल ऑपरेशंस किए हैं और काफ़ी तादाद में मिलिटेंट्स को जो है मार गिराया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि OGWs जो हैं उनको काफ़ी तादाद में अरेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि OGWs वो पार्ट होता है जो कहीं ना कहीं मिलिटेंट्स को ओवरग्राउंड स्ट्रेंथन करता है, उनकी मूवमेंट्स बताता है। लेकिन साथ ही साथ DGP ने ये भी कहा कि पाकिस्तान लगातार कोशिश में है यहाँ मिलिटेंट्स को भेजने में। लॉन्च पैड्स पे मिलिटेंट्स काफ़ी तादाद में इंटैक्ट है और कोशिश रहेगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलिटेंट्स को यहाँ धकेलें। लेकिन फ़ौज और पुलिस और CRPF सतर्क है पाकिस्तान की हर कोशिश को विफल करने के लिए। कैमरा पर्सन फाम मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर। पाकिस्तान जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों से बाज नहीं आ रहा है और मुसलसल पाकिस्तानी फौज LOC पर गोलीबारी कर रही है। ताजा मामले में LOC पर वाक़े पुंछ के कस्बा शाहपुर के केरनी को निशाना बनाया गया। शाहपुर केरनी सेक्टर में पाकिस्तानी फौज ने गोलीबारी की है, जिससे इलाके के लोगों में खौफ और दहशत का माहौल है। तो पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज नहीं आता है और अक्सर इस तरह की हरकत कर रहा है। जब से दफा 370 जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया गया है, उसके बाद इसकी इस तरह की हरकत में इजाफा होता चला जा रहा है। रमेश बाली इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। पुंछ से हमारे साथ जुड़ गए हमारे रिपोर्टर फोन लाइन पर। जी रमेश, पाकिस्तान की इस हरकत से कितना नुकसान? बिल्कुल, आपको बताएंगे पाकिस्तान की से पुंछ के 3 इलाकों में गोलाबारी की जा रही है। इस गोलाबारी में कस्बा डोकड़ी और शाहपुर में काफी नुकसान हुआ है। एक डर का माहौल हो गया है। आज भी सुबह से पाकिस्तान की तरफ से पहले शाहपुर सेक्टर में गोलाबारी की गई और शाम 5 बजे से लेके जो दिलबाग सेक्टर में भी गोलाबारी की जा रही है, जिससे लोग जो घरों के अंदर बिल्कुल कैद होकर आ गए, लोग घरों से बाहर भी नहीं निकलते। उनका कहना है कि कब इस वक्त पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी शुरू हो जाए। शाहपुर में नुकसान हुआ, कई लोगों घर भी टूटे हैं, जिसमें लोगों का काफी कहना है कि अगर सरकार की तरफ से वहां पे बैंकर बने होते तो उनकी जान भी चली जाती। तो जब गोलाबारी शुरू होती है अपने घरों से निकलकर सीधा बैंकरों में शुरू जाते हैं, ताकि कम से कम अपनी जान तो बचाई जा सके। शुक्रिया रमेश बाली आपका इस पूरी जानकारी के लिए पुंछ से। तो पाकिस्तानी फौज की तरफ से अगर हम बात करें तो पुंछ के सरहदी इलाकों में काफी वक्त से इस तरह की नापाक हरकतें जारी हैं और पाकिस्तान फौज रिहायशी इलाकों को जानबूझकर निशाना बनाती है खौफ और हरास पैदा करने के लिए। तो रिहायशी इलाकों को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तानी फौज की तरफ से। ऐसे ही जुमे को भी अपने जिले के कस्बा कीरनी और शाहपुर सेक्टर में हिंदुस्तानी फौज की चौकियों के साथ ही रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर भारी गोलाबारी की गई। गोलाबारी में कई मकानों को नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तानी फौज की गोलाबारी में बुरी तरह तबाह हो गए एक घर के मालिक का कहना है कि पाकिस्तानी फौज ने गांव में जोरदार गोलाबारी की, जिस दौरान हमारा मकान बुरी तरह से तबाह बर्बाद हो गया। लोगों ने इंतजामिया से मदद और गोलाबारी से बचाने की फरियाद की है। पिछले कई दिनों से पुंछ जिले में पाकिस्तान की नापाक हरकत जारी है। हम आपको बता दें कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार पुंछ सेक्टर के कई इलाकों में गोलाबारी की जा रही है। पिछले कई दिनों से लगातार पुंछ के शाहपुर सेक्टर को निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान की तरफ से जबरदस्त गोलाबारी की जा रही है, जिसमें शाहपुर में काफी नुकसान हुआ है। हम आपको बता दें इस वक्त हम शाहपुर में हैं और शाहपुर में कई घरों का काफी नुकसान हुआ है। बिल्कुल घरों के पास या घरों के ऊपर मोटार गिरने से लोगों के मकानों का
का काफ़ी नुकसान हो रहा है और लोग किसी बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। हम आप बता दें ये शाहपुर का वो गांव घर है, यहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ है। ये आप देख रहे हैं कैसे पाकिस्तान के जो मोटार आके घरों के पास गिर रहे हैं, जिससे काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ रहा है। और इस घर के पास बिल्कुल साथ साथ में 2 मोटार आके गिरे, एक इसी के साथ दूसरा मोटार आकर गिरा, जिससे इस घर का काफ़ी नुकसान हुआ है। और इस घर के जो लोग थे उस वक़्त जब गोलाबारी शुरू हुई वो यहाँ से निकल के पास के बैंकर में चले गए थे, जिससे उनकी जान तो बच गई, लेकिन जो मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। इस मकान के अंदर भी काफ़ी नुकसान हुआ है। हम अंदर के अगर आपको बताएं, पाकिस्तान की तरफ से लगातार जो रिहायशी इलाकों को ही ज़्यादा निशाना बनाया जा रहा है। इस घर का जो फर्नीचर था वो भी पूरी तरह टूट गया है। ये घर का फर्नीचर है, ये देखिए इसकी क्या हालत हो गई है। और लगातार जो पाकिस्तान रिहायशी इलाकों को निशाना बनाता है, जिससे काफ़ी नुकसान हो रहा है। और आज इस घर के जो मालिक हैं उनसे बात करते हैं। और आपके घर का काफ़ी नुकसान हुआ, उस वक्त आप क्या कर रहे थे, कैसे आपने अपनी जान बचाई, और अपना नाम भी बता दीजिए। सर हम अंदर था, अपने अंदर थे। अब जब गोलाबारी आए तो दो बम गिरे, तो हम यहाँ से थोड़ा जब वो बम गिर गए, हम 5 मिनट के बाद हम अपने बैंकर में भाग गए। वो तमाम जो है इधर खलकत पूरी अपने गाँव में छुप गई। और यहाँ फिर हम दौड़ के भागे, बुजुर्ग आदमी थे, बुजुर्ग को भी लेके हम अपने बैंकर में चले गए सर। वहाँ से फिर अब 2-3 घंटे के बाद हम बाहर निकले जब फायर बंद हुआ है। तो अभी देख लो हमारा मकान की हालात, हमारी हालात देखो कि हम कैसे गरीब आदमी हैं। तो पाकिस्तान सीधा गाँव में ही गोलाबारी कर, सीधा गाँव में, बाकी कहीं जाते पोस्ट में लगते ही नहीं। और यहाँ से हमारे गाँव के ऊपर हमारा मकान की हालात देखो सर। हम कहाँ रहते हैं और बॉर्डर के इलाके में, यहाँ कोई आता नहीं जाता नहीं, कुछ नहीं, कुछ प्रतीत नहीं। हम क्या करेंगे सर। जैसा कि इनका पूरा मकान आप देखिए, इनकी जो मकान की छत है वो पूरी तरह छलनी हो चुकी है। पूरा जो मकान इनका डैमेज हो गया है, किस तरीके के पूरे मकान की जो टीनें हैं वो बर्बाद हो चुकी हैं। और इनका काफ़ी जो इनका नुकसान हुआ है। ये पूरा जो 2 मंजिल का इनका मकान था ये पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। और गाँव वालों का कहना है कि अगर सरकार की तरफ से हमारे घर के पास बैंकर ना दिया होता तो हमारी जान भी चली जाती। और LOC गांव शाहपुर से रमेश वाली, जी मीडिया पुंछ। पुंछ जिले में लगातार पाकिस्तानी फौज की तरफ से की जा रही गोलाबारी से सरहद से मुत्तसिल इलाके हैं उनमें लोगों को काफी माली नुकसान और कभी कभी जानी नुकसान का भी सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार की तरफ से दिए जाने वाला मुआवजा बाकी जो लोग हैं उनको तो जल्द ही मिल सकेगा, जिनके मकान को नुकसान पहुंचा हो या फिर किसी फैमिली में जानी नुकसान हुआ उन्हें मुआवजा मिलेगा। इस बात की तस्दीक जिला तरक्याती कमीशन के राहुल यादव ने की है। अपने दफ्तर में RO टास्क फोर्स SRO टास्क फोर्स के अफसरान के साथ हुई मीटिंग के बाद उन्होंने जानकारी दी। जिला तरक्याती कमीशन ऑफिस में मुनक्किद इस मीटिंग के दौरान मरकजी सरकार की तरफ से गोलाबारी में मारे जाने वाले लोगों को दिए जाने वाले 5 लाख रुपए के 6 मामलों को हतमी शक्ल दी गई, जबकि इसके अलावा मजीद 29 मामले जिनमें लोगों के मकानों और मवेशियों को नुकसान पहुंचा था उन्हें भी मुआवजा मिलेगा। SRE के तहत भी जो 1 लाख रुपया एक्स ग्रेशिया सरकार की तरफ से दिया जाता है वो केस भी सैंक्शन किए गए। और जो मकानात का नुकसान हुआ पिछले दिनों या फिर जहाँ पर भी जानवरों का नुकसान हुआ तो उसके भी 29 केसेस आज जो है वो भी यहाँ पर सैंक्शन किए गए। इसके अलावा कुछ केसेस जिनमें फॉर्मेलिटीज कंप्लीट नहीं थी या फिर जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट था वो परमानेंट डिसेबिलिटी का नहीं था, उनको डिफर किया गया है ताकि क्लैरिफिकेशन के लिए। सो गवर्नमेंट की तरफ से कोशिश की जा रही है कि हमारे जो भी लोग सीज फायर वायलेशन से जिनको नुकसानात होता है किसी भी टाइप का, चाहे वो जानी नुकसान हो या माली नुकसान हो, उसको फौरी तौर पर एड्रेस कर जो है उनकी मदद की जा सके। मिनी सेक्रेटरिएट कोलगाम में आज एक मीटिंग का इनेकाद किया गया जिसकी सदारत राज्यसभा रुकन नजीर अहमद लावे ने की। इस मीटिंग में जिला तरक्याती कमिश्नर कोलगाम शौकत एजाज भट्ट के अलावा मुख्तलिफ मज़ाबकात जो महकमाजात के अफसरान और जिले के BDCs ने भी शिरकत की। जिले में चल रहे तरक्याती कामों को तेजी से मुकम्मल करने की उन्होंने हिदायत दी।
है जो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट फंड होता है उसके लिए हमने मीटिंग बुलाई, क्योंकि ताकि यहाँ कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में जल्द से जल्द जो काम हमने MP ग्रांट के तहत उठाए हैं उनका काम होना चाहिए। इसीलिए हमने आज मीटिंग बुलाई है। तमाम अफसर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के हैं उन डिस्ट्रिक्ट के अफसरों को बताया, हर डिपार्टमेंट के अफसर थे, आंसर के ऊपर थे, तो उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से बताया। कुछ में काम हुआ है, कुछ काम ऑनगोइंग है, तो मुझे लगता है कि 15 मार्च तक ये कंप्लीट सारे काम हो जाएंगे। नए शहरियत कानून के खिलाफ जारी मुजाहरे के दौरान पुलिस इंतजामिया पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और खास तौर से बीजेपी इख्तिदार वाली रियासतों को लेकर अपोजिशन खासा नाराज है। सबसे ज्यादा यूपी और कर्नाटक पुलिस पर बीजेपी और हामी तंजीम के दबाव में काम करने का इल्जाम लग रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। CAA के खिलाफ जारी मुजाहरे के दौरान पाकिस्तान को लेकर खूब सियासत हो रही है। इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी के स्टेज से पाकिस्तान के हक में नारेबाजी ने आग में घी का काम किया है। 14 दिन की अदालती तहवील में जाने से पहले अमूल्या की नारेबाजी के वक्त वहां पुलिस तमाशाई नजर आई। मुल्क मुखालिफ नारों को सुनकर स्टेज से उतर रहे ओवैसी ने उससे माइक छीनने की भी कोशिश की, जबकि पुलिस कोशिश करती तो उसे कुछ पहले रोका जा सकता था। कुछ ऐसे ही मामला हुबली में कश्मीरी तलबा का भी है। पाकिस्तान के हक में नारेबाजी करने वाले तलबा के मामले पर भी कांग्रेस पुलिस पर सवाल उठा रही है। 3 days before they are arrested, they've been jailed. They immediately they are released. Now again the protest has started against them. All the political leaders, including the Congress, JDS, BJP, saying that they are Gaddars. We accept that. The second issue, 144 section, the High Court saying that this is illegal. What these people has put 144 section on a CAA, NRC. By that time, the state government has put a 144 section. It is illegal. कश्मीरी तलबा को अदालत से ले जाते वक्त सख्तगीर तंजीम से जुड़े कारकुनान का गुस्सा देखने लायक था। अदालत के अहाते में पुलिस की गाड़ी पर खुलेआम हमले हो रहे थे और पुलिस मजबूर नजर आ रही थी। ये मामला तब सुर्खियों में आया जब पुलिस ने पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया। तलबा इतने गुस्से में थे कि वो कोर्ट के बाहर हंगामा कर रहे तलबा के सामने पुलिस को उन्हें अपनी कानूनी मजबूरी गिनानी पड़ी। ದಯವಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡಿ, ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕಾಲಿಟೀಸ್ ನಾವು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸು, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಸು ಮತ್ತು ಕೋರ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡಿ। मैंगलोर में एहतजाजियों पर गोली चलाने वाली पुलिस पर CAA को लेकर ड्रामा करने वाले माँ बेटे के खिलाफ कार्रवाई पर भी सवाल उठे। तारीख नवीस रामचंद गुहा को भी नहीं बख्शने वाली पुलिस ने सिराज निसरली को भी नहीं बख्शा। अपनी कविता में CAA की मुखालफत करने वाले सहाफी की गिरफ्तारी पर साबिक CM HD कुमारस्वामी ने भी सवाल उठाया है। That sedition issue, how they are misusing, at least they must stop all these things now. पुलिस पर हुक्मरां जमातों के दबाव में काम करने के ये मामले कोई पहली बार नहीं हो रहे हैं। जामिया के तलबा पर कहर बनने वाली पुलिस की JNU हमले पर खामोशी हो या रघुराज सिंह के बयान को अनसुना करने वाले इंतजामिया की डॉक्टर कफील पर NSA लगाने का मामला, हुकूमत चाहे जिसकी हो, जब भी ऐसी तफरीकी कार्रवाइयाँ होंगी तो सवाल उठेंगे ही। जबकि CAA मामले में पुलिस कार्रवाई को लेकर दिल्ली, कर्नाटक और यूपी समेत कई रियासतों की अदालतें भी नाराजगी जता चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जम्मू में मिलिट्री फार्म बंद किए जाने पर पैंथर्स पार्टी ने मुजाहरा किया। इस मौके पर कई कोऑपरेटिव सोसाइटीज के मेंबर और फार्म में काम करने वाले मुलाजिम भी मौजूद थे। इस दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई और फार्म के जानवरों को माणिकपुर भेजे जाने और इस फार्म में काम कर रहे मुलाजिमीन को बर्खास्त किए जाने पर नाराजगी का इजहार किया गया। पार्टी लीडर हर्षदेव सिंह ने कहा कि सरकार को बयान देना चाहिए और इस मामले की जांच की जानी चाहिए। देखिए, रियासत के अंदर जो मिलिट्री फॉर्म्स बनाए गए थे उनको बंद करने का आदेश दिया गया है और यहां से जो गायें थी उनको ट्रांसपोर्ट करके दूसरी स्टेट्स में भेजा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि मणिपुर ये गायें भेजी जा रही हैं और यहाँ के जो कर्मचारी थे उनको बर्खास्त कर दिया गया है। हम सरकार से ये जानना चाहते हैं कि गांव को क्यों यहाँ से जम्मू कश्मीर से बाहर भेजा जा रहा है और कहा जा रहा है
कि 300 से ज्यादा गांवों को मणिपुर भेज दिया गया है। मणिपुर में क्या होता है ये सब जानते हैं। और 1000 रुपए के ऊपर एक गाय जो है वो मणिपुर भेजी गई है, जबकि यहाँ पे किसान उन गांवों को लेने के लिए तैयार थे। एक्स सर्विसमैन कोऑपरेटिव्स जो है वो इन गांवों को लेने के लिए तैयार थे और यहाँ की लोगों की खिदमत करने के लिए तैयार थे। लेकिन यहाँ गायें देने के बजाय जिस तरीके से उनको बाहर की स्टेट्स में ट्रांसपोर्ट किया गया है, ये एक बहुत बड़ी साजिश नजर आती है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुलगाम के तलबा और तालिबात ने कॉलेज के सामने यूनिवर्सिटी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाज करने वाले गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुलगाम के बीए दूसरे साल के तलबा ने इम्तिहान में नाकामी के लिए यूनिवर्सिटी अमले पर इल्जाम लगाया कि यूनिवर्सिटी मार्किंग करने वाले उस्तादों ने जानबूझकर उन्हें फेल किया है। तलबा ने कहा कि मेहनत और सही तरीके से पेपर लिखने के बावजूद तलबा को फेल कर दिया गया है। तलबा ने गुस्से का इजहार करते हुए जबरदस्त नारेबाजी की। स्टैटस निकला है 4th सेमेस्टर का, जिसमें हमारी सी सीरीज जो है उसका इनका इवॉल्वेशन स्टैटस अच्छा नहीं निकाला है। सबका बहुत अच्छा पेपर हो गया था, लेकिन सी सीरीज का इनने पता नहीं क्या किया, लेकिन सबका बैक आया है। सब कुछ इतनी मेहनत करने के बावजूद भी सबका बैक आया है। कुछ अच्छा नहीं, रिजल्ट बिल्कुल अच्छा नहीं निकला है। सबके 30 अब वो किसी को मार्क्स ही नहीं आए। और हमारा और एक प्रॉब्लम है, हमारा ELT का भी निकाला इनने। एक तो हमारा उसको कोई मटेरियल भी नहीं था, ऊपर से फिर हड़ताल हो गया, नेट भी नहीं खुला। लेकिन जब हमारा पेपर था, जब सबका था, तो फिर इन्होंने बोला उस दिन वापस जाओ क्योंकि हमारे इस कॉलेज में पेपर्स नहीं पहुंचे। बाकी सब कॉलेज को एग्जाम हुआ था लेकिन हमें नहीं हुआ। फिर हमें वापस भेजा, फिर कुछ दिनों के बाद और डेट निकाला, फिर हम वापस आ गए। जब हम यहाँ वापस आ गए उसके बाद हमें पेपर जो था वो बहुत ही ज़्यादा टफ था। ना तो नेट पे ऑब्जेक्टिव निकाले कहाँ से है इनने 19 उसको भी 19-20 से अब वो किसी को मार्क्स रखे ही नहीं है। सब ज़्यादा सबको बैक आया उसमें। हम सब का बैक आया है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे, हम सब का बैक आया है। ELT का ना ही हमें कभी कोई मटेरियल दिया गया, ना ही हमें टीचर्स कभी क्लासेस देते थे। और जिस दिन भी हमारा पेपर आया उस दिन हमारे कॉलेज का कैंसिल हुआ। कुछ कॉलेजेस का भी हुआ था लेकिन यहाँ पे भी कैंसिल हुआ उस दिन। फिर कुछ दिन बाद हमारे एग्जाम देने और पेपर बहुत ही ज़्यादा टफ आया था, जिसमें फिर भी हमने किया लेकिन सबका बैक हमें आया।